जानना पहले आएगा कि मानना पहले आएगा? हाँ। इसको तो मानना बनता ही है ना। जैसे मैं सुखी होना चाहता हूँ, इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? है ना। वही जांचने की बात कर रहे हैं, है ना। अभी हमको लगता है कि हम चीज़ों को जांचना, सब चीज़ों को जांचना है ना। ऐसा हमारी जो है आधुनिक भौतिकवादी शिक्षा ऐसा बताती है। ठीक है ना। तो जो हमारा आदर्शवाद है वो ये बोलता है, आदर्शवाद बोल रहा है कि उसमें क्या है, सिर्फ मानने पर जोर है ना। सिर्फ मानना। तो उसमें कई चीज़ें ऐसी थी जो गलत थी और मानी गई। ऐसा हुआ है ना इतिहास में। ठीक है ना। तो कई चीज़ें ऐसी थी जो गलत थी, जिनसे लोगों का शोषण हो रहा था, है ना। जिनसे व्यवस्था में कुछ शोषण हो रहा था। कहीं पर अमीरी अमीरी गरीबी बढ़ रही थी, कहीं पे नर नारी में असंतुलन हो रहा था, है ना, कहीं पे जाति पाति का हो रहा था। ऐसे। तो उसके जो विरोध में आया भौतिकवाद। उसने कहा कुछ भी नहीं मानना है। इसने कहा सिर्फ मानना है, इन्होंने कहा कुछ भी नहीं मानना है ना। अब सब कुछ जानना है तो जानने का तो अभी इनको पता नहीं चला है कि जानना क्या है ना। वो नहीं यहाँ पता चला, नहीं यहाँ पता चला। तो इन्होंने कहा सब कुछ जांचना है। सब कुछ जांचना है ना। जांचने का क्या तरीका है? उसको यंत्र से नापते हैं। जांचने का क्या मतलब है, यंत्र से जांचते हैं। ठीक है ना। जांचने का तो यही मतलब है ना, कि यंत्र से जांचेंगे या फिर सर्वे करेंगे, है ना। तो यहाँ पर यंत्र से जांचेंगे तो उसमें परीक्षण करेंगे, सर्व, है ना। और सर्वेक्षण करेंगे मतलब सर्वे। भाई जैसे योगा से फायदा होता है, अब हजारों साल से योगा कर ही रहे थे और कुछ फायदा हो ही रहा था। लेकिन नहीं, हम पहले वो योगा वोगा करेंगे, फिर 100-200 लोगों को करवाएंगे, फिर उनका बीपी नापेंगे, है ना। और ये सब नापेंगे, थायराइड नापेंगे, है ना, हार्मोन नापेंगे, और फिर उसके ऊपर कुछ रिसर्च पेपर बनाएंगे। फिर कहेंगे हाँ भाई योगा से फ़ायदा होता है। ठीक है ना। और फिर योगा दुनिया भर में फैल जाएगा। अभी फैला है ना 100-200 साल पहले। तो उससे पहले तो नहीं फैल रहा था, क्यों? क्योंकि उसको जांचा नहीं था यंत्रों से, है ना। यंत्रों से जांच लिया मतलब ठीक हो गया। तो अभी ये नहीं फैला है अभी तक कि भाई मानव सुखी होना चाहता है। ऐसा अभी तक नहीं फैला है ना। जैसे परिचय शिविर में आते तो बात करते ना अपन बहुत सारा। तो उसमें आदमी पहले 2-3 दिन तो मानता ही नहीं है कि आदमी सुखी होना चाहता है ना। हाँ। तो इसको जांचेंगे कि इसको मानेंगे? मैं सुखी होना चाहता हूँ। नहीं, पहले तो मैं जानूंगा फिर मैं कहूंगा मैं सुखी होना चाहता हूँ। अभी तो मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए अभी तो मैं दुखी होना चाहता हूँ। ये जानने की वस्तु है कि मानने की वस्तु है? मानने की वस्तु है ना। भाई दिख ही रहा है सीधे सीधे। ठीक है ना। तो मानने का क्या मतलब है, कि सही चीज़ों को तो मानना बनता ही है। ये जो है कुछ भी नहीं मानना है ना। और ये जो गलत चीज़ों को भी मान लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो, सहअस्तित्ववाद में देखेंगे तो, जो सही चीज़ होती है उसको तो मानना होता ही है। जैसे मैं हूँ। अभी मैं हूँ इसको मानेंगे कि जांचेंगे? नहीं, अभी कैसे मान लेंगे, तो जांचेंगे आप हैं कि नहीं है ना। ऐसा तो नहीं चलेगा ना, है ना। मैं सुखी होना चाहता हूँ। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि निरीक्षण, जो इसमें क्या जोड़ दिया, निरीक्षण। निरीक्षण करता है आदमी और देखता है कि भाई मैं हूँ और मान लेता है। ठीक है ना। उसमें कोई यंत्र नहीं लगाते। तो इसमें क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि ये सही क्या है, ये बात है ना। सही चीज़ को तो मानना होता ही है। ये सही क्या है, ये बात है। तो जो सही है, वो चीज़ सही है जो कि सर्व शुभ के अर्थ में है ना। जो सर्व शुभ के अर्थ में है वो तो सही है ही। जो सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, और सर्व शुभ में स्व शुभ समाया हुआ है, तो वो तो सही है ही ना। अब उसको हम मानेंगे नहीं, ऐसा थोड़ी चलेगा।
तो जो चीज़ें सर्व शुभ के अर्थ में है उनको मानना ही होता है। उनको मानकर जब हम जीने में लाते हैं तब हम जानते हैं। अब मानेंगे ही नहीं तो जीने में कैसे लाएगा आदमी? पहले मानेगा तब तो जीने में लाएगा ना। अभी तो जांचे ही जा रहा है बैठ के। ठीक है ना। तो जो सही चीज़ है उसको तो, जैसे ये जो मैं हूँ है ना, मैं गठनपूर्ण परमाणु हूँ, मैं जीवन हूँ। अब जीवन को कैसे जांचेंगे? वो दिखेगा क्या? आंख से दिखेगा? आंख से तो नहीं दिखेगा। फिर कैसे जांचेंगे? तो शुरू में तो मानना ही होगा ना कि मैं जीवन हूँ। ठीक है ना। ये व्यापक जो है, खाली स्थान व्यापक है ना। अब इसमें क्या जांचेंगे? नहीं, वो तो बाबा जी को अनुभव में दिखाई दिया है कि खाली स्थान व्यापक है और ये ब्रह्म है। इसमें जांचेंगे क्या? अच्छा, अनुभव नहीं हुआ तो वैसे ही कैसे जांचेंगे? नहीं, उनको अनुभव में तो जीवन क्रियाएं दिखी है। अभी हम कहेंगे हम तो जांचेंगे। भाई अनुभव नहीं हुआ तो जांचेंगे कैसे? ठीक है ना। और भी देख लें, जैसे छोटा बच्चा मानने से शुरू करता है कि जांचने से शुरू करता है? मानने से शुरू करता है ना। तो नेचर का डिजाइन ऐसा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है कि आदमी सही चीजों को मानता है? ठीक है ना। नेचर का डिजाइन ऐसा बना हुआ है, क्यों? क्योंकि पहले वो मानता है और वो ऐसा मानता है कि परंपरा सही है। छोटा बच्चा क्या मानता है? ऐसा सोच नहीं रहा वो, ऐसा उसके अंदर इनबिल्ट है कि परंपरा सही है। ठीक है ना। तो उसमें सारी परंपरा सही है भाई, जानवर की परंपरा भी सही है, पेड़ की परंपरा भी सही है। वो कोई डाउट करता है क्या किसी पे? है ना। तो मानव की परंपरा भी सही है, ऐसा ही मान के शुरू करता है वो। फिर उस मानने को वो जीने में लाने की कोशिश करता है। जीने में ला के देखता है कि ये तो गड़बड़ हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है इससे। तो फिर वो जांचने बैठ जाता है। ठीक है ना। फिर वो जांचने बैठ जाता है कि ये जो परंपरा चल रही है इसमें ना तो ये सुखी है, ना दूसरे सुखी है, और ना मैं सुखी हो रहा हूँ, है ना। अगर वो इसको मानता है, फिर इसको वो जीने में लाने की कोशिश करता है, और अगर वो सुखी हो जाता है तो क्या होगा? उसको स्वीकार हो जाएगा। ठीक है ना। तो जानने का मतलब है स्वीकार होना। जानना मतलब, हाँ, स्वीकृति बन गई। तो स्वीकृति बन गई तो वो जानने में आ गया, है ना, पक्का हो गया वो। तो मानने में बेसिकली क्या चीज को मानते हैं? तो सर्व शुभ के जो अर्थ में है उसको मानते हैं, और सर्व शुभ के अर्थ में जो प्रमाण है, प्रमाण को मानते हैं। तो ऐसे ब्लाइंड मानना नहीं बोल रहे सरस्वती में, पर प्रमाण को मानना बोल रहे हैं। ऐसा मानना जिससे सर्व शुभ निकल के आ रहा है और प्रमाणित हुआ है ना। तो अगर आप कुछ मानकर जी रहे हैं और उससे आप सुखी हैं, ठीक है ना, और आपके सारे संबंधों में भी उससे सुख हो रहा है, तो बच्चा उसको मानेगा कि नहीं मानेगा? मान लेगा, है ना, कि हाँ भाई इससे ये सुखी है, इनका वातावरण सुखी है, ये सर्व शुभ के अर्थ में लगे हुए हैं, तो मान लेगा वो। तो आप प्रमाणित है तो वो मान लेगा। तो उसका मानना गड़बड़ हुआ कि सही हुआ? सही हो गया, है ना। आप प्रमाणित नहीं है और फिर वो मान रहा है, इसलिए उसका मानना गड़बड़ हो गया। तो ब्लाइंड मानना नहीं होता है ना, प्रमाण को मानने की बात हो रही है। ठीक है ना। अगर मैं निरंतर सुखी हूँ, होने के क्रम में हूँ, और दूसरा भी उस क्रम में है, और हम कुछ व्यवस्था के अर्थ में बढ़ रहे हैं, तो उसको तो मानना ही होगा, है ना। और वो मानने के लिए ये जो स्वभाव और धर्म है, ये तो बहुत सूक्ष्म चीज होता है। इसको तो शुरू में मानना ही होता है ना। अस्तित्व में व्यवस्था ऐसे तो नहीं दिख जाएगी ना, सूक्ष्म में वो अभी तक तो दिखी नहीं, करोड़ों साल हो गया, हम उसको जांचने बैठ जाएंगे, है ना। तो उसको पहले अपन मानेंगे और फिर उसको आगे बढ़ेंगे। तो परिचय शिविर में जो बोलते हैं ना, मानना नहीं है जांचना है, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी हम आधुनिक भौतिकवादी शिक्षा से आए हैं। ठीक है ना। हम ऐसा नहीं बोलेंगे तो लोग जो है वो पहले ही भाग जाएंगे, है ना। पर अस्तित्व का डिजाइन ऐसा नहीं है। अस्तित्व का डिजाइन ये है कि प्रमाण को मानते हैं, फिर उसको जीने में लाते हैं। मानने का मतलब है उसको जीने में ला रहे हैं। जानने का मतलब है हम समझ गए। मानने का मतलब उसको जीने में लाना। ठीक है ना। मानना मतलब उसको हमारी एक्शंस में ले आए हम। तो समझना जीवन में है, और मानना मतलब उसको मानव रूप में अपन प्रकट कर रहे हैं। ठीक है। तो पहले अपन मानते हैं,
जो प्रमाणित व्यक्ति है या स्रोत जो है ना, उसको अपन मानते हैं। फिर अपन उसको जीने में लाते हैं, फिर हम देखते हैं कि इससे मेरा सुख का जो है लेवल बढ़ रहा है, ठीक है ना, स्थिरता बढ़ रही है, और मेरे वातावरण का भी लेवल बढ़ रहा है। तो फिर वो अपन में पक्का हो जाता है, भाई ये मानना सही है, ये सही मानना है, मतलब ये जानने में बदल गया। अस्तित्व की डिजाइन में एक मैंने पढ़ा था और एक मेरे बच्चे के साथ शेयर भी किया था। तो अभी तक जो गैलेक्सी है उसमें जो तारों और सभी का जो नाम दिया गया है, और नाम के अलावा जो बाकी है, वो अगर गणित के हिसाब से सभी को नाम देने में सारी मानव जात लग जाए तो 3250 साल अभी भी लगते हैं नाम देने में, ऐसे अंदाजा लगाया है। देखो कितना बड़ा गैलेक्सी, कितना बड़ा ब्रह्मांड होगा, कितनी बड़ी पृथ्वी होगी, वो तो ऐसे ही हमें अस्तित्व है है पूरा पहचाने या माने ना माने। तो वैज्ञानिक, भौतिक विज्ञानी और जो खगोल शास्त्री है वो भी उसके आगे अपना हाथ तो जोड़ देते हैं कि ये हमारा काम अभी नहीं है। वो ऐसा दिखता ही है। वो मुझे ये बहुत बड़े। ध्यान गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। ये अस्तित्व की बात आपने की नहीं कि जांचना क्यों शुरू करते हैं और क्या क्या जांचना है। तो जांच पहले नहीं मानो और जांचना शुरू करेंगे तो कितने साल लग सही जाएंगे। बात। इसलिए मैंने बोला अस्तु। तो परंपरा में क्या है ना, रूप गुण के सेंस में बहुत अच्छे से काम हुआ है। जैसे 3 4 5 6 हज़ार साल पहले से ही हम लोग ये अन्न वगैरह खा रहे हैं ना। 10,000 साल पहले तो अन्न नहीं खाते थे, है ना। ये 3 4 4 5 हज़ार साल पहले की बात है। तो उन्होंने जब पहली बार इधर खेती करना शुरू किया और गेहूं पे शिफ्ट हुआ होगा आदमी, तो उसने पूरा सिलेक्ट किया होगा ना, कौन सा अन्न खाना है कौन सा नहीं खाना है ना। अच्छा, उसके पहले वो जो भी खा रहे थे उससे जो उन्होंने शिफ्ट किया, तो कई पीढ़ियों को तो पेट में गड़बड़ हुआ ही होगा, नहीं? आप सोच के देखिए, है ना। उसके पहले कोई गेहूं नहीं खाता होगा, और कोई जो है ये कृषि की जब शुरुआत हुई होगी, तो कई 4 5 पीढ़ियों को तो खूब पेट में गड़बड़ हुआ होगा, नहीं? हाँ, हाँ, जहर खा के मर गया वो एक चीज़ है, पर कई पीढ़ियों ने जो है वो एडॉप्ट करने में टाइम तो लगा होगा ना उसको। उसी के साथ खेती के बाद जब ये दूध वाले शुरू हुए हैं ना, जानवर, पालतू जानवर खेती के बाद आए, फिर दूध पीना शुरू किया, तो कई पीढ़ियां दूध को एडजस्ट करने में गुजर गई, है ना। उनको पूरी लाइफ टाइम पेट में मरोड़ी लगा होगा, है ना, तब जाके वो अगली पीढ़ियों में स्टेबल हुआ होगा, है ना। तो इतना जांचने का काम उन्होंने कर लिया। अब अपन आज क्वेश्चन करते हैं क्या, नहीं मैं तो अनाज नहीं खाऊंगा, है ना, मैं तो दूध नहीं पीऊंगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं करते ना। क्यों? क्योंकि उससे 2 3 हज़ार साल से हम लोग वैसा कर रहे हैं, तो वो प्रमाणित हो गया, हाँ भाई रोटी खानी चाहिए, है ना, हाँ भाई सब्जी खानी चाहिए। तो ये हम जांच रहे हैं कि मान रहे हैं? हाँ, मान रहे हैं ना, प्रमाण से मान रहे हैं। तो जड़ वाली चीज़ों में अपन पारंगत हैं, ठीक है ना। फिर भारत में तो खाने पर बहुत ही सारा काम हुआ है, ठीक है ना। तरह तरह की हमने मिठाइयाँ बना रखी है, ये बना रखा है ना। तो अपन जो है वो परंपरा से लेते हैं, उसको मान लेते हैं। इसके साथ इसको मिलाकर खाते तो ये होता है, उसके साथ मिला के वो खाते तो ये होता है ना। गोभी की सब्जी में मेथी डालते हैं, है ना, नहीं तो गैस करती है वो, ऐसा मानते हैं ना अपन। जांचने थोड़ी बैठ जाते हैं कि मैं तो 10 साल गोभी की सब्जी बिना मेथी के खाऊंगा, है ना, और फिर देखूंगा कि क्या होता है। तो प्रमाण को माने बिना आदमी चल नहीं पाएगा, नहीं। जैसे एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो वो जो कहता है उसको मानते हैं कि जांचने बैठ जाते हैं? नहीं। नहीं तो वो कहेगा भाई ऐसा कर, तू 30 40 साल पढ़ाई कर ले और फिर जान करवा लेना अपना इलाज, है ना, खुद ही कर लेना। ऐसा तो नहीं कर सकता ना आदमी कि डॉक्टर को भी जांचने बैठ जाएगा, इंजीनियर को भी जांचने बैठ जाएगा, है ना। तो उसका एक फील्ड होगा, उसको वो जानता होगा, बाकी चीज सब फील्ड के जो सब लोग हैं सबको तो मानना ही पड़ेगा। तो मानना आदमी की एकदम बेसिक नीड है, ठीक है ना। वो आधुनिक शिक्षा ने हमको ऐसा बना दिया है कि कुछ भी नहीं मानना है ना, सब जगह क्वेश्चन करना है। इसलिए बन गया है क्योंकि वो आदर्शवाद के रिएक्शन में है ना? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी मानी, सिर्फ मानना और उसको जानने तक नहीं पहुंचाना, है ना। आस्था मतलब बिना जाने मानना। तो बिना जाने मानना मतलब उसको जीने में लाएंगे और उससे सुखी नहीं होंगे।
तो वो जानना में बदलेगा नहीं कभी, है ना, फिर भी उसको माने रहना है। उससे मैं सुखी नहीं हो रहा, दूसरा सुखी नहीं हो रहा, कोई सुखी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हो जाएंगे, कभी तो हो जाएंगे, है ना, ऐसा माने रहते हैं ना। तो उसको बोले आस्था। तो आस्था के विरोध में वो खड़ा हुआ, तो सब कुछ जांचना है, ऐसा एक रिवोल्ट वाला कार्यक्रम है ना, प्रतिक्रिया वाला कार्यक्रम है जो आज के आधुनिकता में बना हुआ है। वरना सही क्रम तो मानना ही है, सही चीज को मानना।